वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट्स हियर। कोल्ड वॉर क्या है और किसके बीच हुआ था, जिसे फोर्थ जनरेशन वॉर या नो अटैक वॉर भी कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, जिनमें दो सुपर पावर्स सोवियत यूनियन रशिया और यूएस अमेरिका दुनिया में उभर कर सामने आए। अमेरिका कैपिटलिज्म जबकि रशिया कम्युनिज्म को फॉलो करते थे। दोनों ममालिक उस वक्त के सुपर पावर थे और दोनों न्यूक्लियर वेपन पावर भी रखते थे। दूसरी जंग अजीम के तबाहकारियों के बाद तीसरी जंग होने का खतरा हर मुल्क के सर पर मंडरा रहा था। लिहाजा इन सुपर पावर्स ने इन खतरात से निपटने के लिए एक ऐसी कोल्ड वॉर को जन्म दिया जिसका आगाज सन 1947 से हुआ। कोल्ड वॉर ये लड़ाई ऐसी होती है जहां न वेपन्स होते हैं, न न्यूक्लियर पावर और न कोई फिजिकल लड़ाई, बल्कि लड़ाई होती है अलायंस यानी इत्तेहादियों के बीच। यानी अगर इंडिया रशिया का अलायंस है और अमेरिका पाकिस्तान का, तो अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई होती है तो ऑटोमेटिकली इंडिया रशिया को सपोर्ट करता है और अमेरिका पाकिस्तान को। मतलब लड़ाई और कोल्ड वॉर तो जारी है, मगर इनडायरेक्टली, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सुपर पावर्स आपस में जंग करते हैं तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे बड़ी तबाही हो जाती है। एक दूसरे पर धाक बिठाने और दुनिया में हमेशा सुपर पावर्स बनने के लिए दोनों कंट्रीज कोल्ड वॉर करते रहते हैं और इस तरह की लड़ाई को प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ही कोल्ड वॉर शुरू होने की एक और बड़ी वजह दोनों ममालिक की आइडियोलॉजी में फर्क था। दूसरी बड़ी वजह थी आर्म रेस। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। दूसरी तरफ रशिया सोवियत यूनियन ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन दुनिया के सामने जाहिर कर दिया ताकि खुद को अमेरिका से ज्यादा सुपर पावर बनकर दिखा दे। अब ये पावर रेस शुरू हो गई थी। अमेरिका ने भी अपने जहाज टैंकर बनाना शुरू कर दिए, रशिया ने भी अपने वेपन रेस शुरू कर दी, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर और तेज हो गई। और तीसरी बड़ी वजह थी मिसट्रस्ट, यानी दूसरी जंग अजीम के बाद कोई मुल्क किसी हमसाए मुल्क पर यकीन करने को तैयार न था कि न जाने कब किससे जंग छिड़ जाए। दरअसल आलमी कुव्वत हासिल करने के लिए ये दोनों ममालिक यूरोप, एशिया, शुमाली अमेरिका और मगरबी अमेरिका में अपने अपने नजरिए और असर रसूख को फैलाना चाहते हैं। लिहाजा इसके लिए दोनों ने कोशिशें शुरू कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप कमजोर हो चुका था और अमेरिका जानता था कि रशिया यूरोप में कम्युनिज्म को फैला सकता है। लिहाजा अमेरिका ने यूरोप ममालिक की तवज्जो हासिल करने के लिए यूरोप की तामीर के लिए $15 लाख की इमदाद की। उधर रशिया भी मशरकी ममालिक को अपना इत्तेहादी बना रहा था, मगर जब 1949 में रशिया यानी सोवियत ने अपना न्यूक्लियर पावर का पहला टेस्ट दुनिया के सामने किया तो अमेरिका की एटमी हथियारों की बढ़तरी कम होने लगी। 1949 में ही चाइना में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई तो अमेरिका ने यूरोप और दूसरे इत्तेहादी कंट्रीज के साथ मिलकर सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए नेटो बना ली। 1950 की दिहाई में कम्युनिज्म एक मजबूत नजरिया था और अमेरिका को कम्युनिज्म के फैलाव से खतरा था। इसीलिए अमेरिका ने सोवियत यूनियन को रोकने और कम्युनिज्म के नजरिए को खत्म करने की कोशिशें जारी रखी, जिसे कंटेनमेंट भी कहा जाता है। 70 की दिहाई को डेस्केलेशन का साल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दौर में सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान मौजूद कशीदगी में कमी वाक़ई हुई। मगर साल 1979 में जब सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म की हुकूमत को बचाने के लिए अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी तो अमेरिका और सोवियत यूनियन में दोबारा कशीदगी बढ़ गई। चुनांचा अमेरिका ने सोवियत यूनियन को हराने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद हासिल की। इस जंग में अमेरिका ने अपना वेपन, सऊदी अरब ने अपना पैसा और पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को ट्रेन किया। 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालने का ऐलान कर दिया। अब हालात कुछ ये थे कि सोवियत यूनियन के ज़ेरे इंतज़ाम रियासतों में आज़ादी हासिल करने की जुस्तजू जागने लगी, तो एक के बाद एक तकरीबन 15 रियासतें सोवियत यूनियन से अलग हो गईं, जिसके बाद सोवियत यूनियन को ख़त्म कर दिया गया।
और साथ ही कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई। सुपर पावर्स हासिल करने के लिए ममालिक की ये कोल्ड वॉर यूं ही चलती रहती जब तक कि कोई एक मुल्क हार नहीं मान लेता। और वाकई ये जंग तब खत्म हुई जब एक मुल्क ने हार मानी। इस कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया में एक वाहिद सुपर पावर बनकर उभरा और यूं ये कोल्ड वॉर इख्तिताम पजीर हुई। अभी भी इस कोल्ड वॉर के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो एक वीडियो में बयान करना मुश्किल है। मजीद मालूमात और दिलचस्प फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए।